बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से आइडियाज़ और टिप्स लेके आए हैं जो रमज़ान अल मुबारक के लिए भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। हम आपके लिए बेकार चीज़ों से ज़बरदस्त से जुगाड़ लेके आते हैं, वो भी आसान तरीके से। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह की एक टोकरी ली है मैंने, जो ख़राब वाली टूटी हुई टोकरी है। तो इसको ज़बरदस्त सा हम ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। तो सबसे पहले निशान लगा के इसे कटिंग कर लूँगी। तो इसका मैंने निशान लगा लिए हैं, तो इस तरह से कटिंग करेंगे हम इसको। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी वीडियो आपको जो है मिले जल्दी से जल्दी। तो चलें जी, फिर अब इसको टोकरी को कटिंग करेंगे हम। लेकिन टोकरी जो है हमारी जो है सीज़र से काटनी हो रही, तो छुरी गर्म कर ली है मैंने। तो इस तरह से इसे कटिंग करेंगे। पहले हम इस तरह से निशान लगाए हैं तो सीधा सीधा कटिंग करेंगे, फिर जो है इसकी जो अंदर जो जाली है उसको भी कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से। तो ऊपर से मैंने कटिंग किया है, आप सीज़र गर्म करके मैं अंदर साइड वाली जाली को भी कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें जी, पूरी जाली को कटिंग कर लेना है। तो ये पुरानी टोकरियाँ इस तरह से हमारी टूट जाती हैं, तो बजाय इन्हें फेंकने से आप इस तरह से ज़बरदस्त जो है बास्केट बना सकते हैं दोबारा से। तो इसको मैंने छुरी गर्म करके इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो ये देखें जी, अब एक मैंने जो है कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसके साइज़ का इसको कटिंग कर लेंगे। तो थोड़ी थोड़ी साइडों से गोलाई कर लेंगे हम इस तरीके से। तो ये देखें जी, इस तरीके से इसे मैंने कटिंग कर लिया है गोलाई में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो है बास्केट बन जाएगी। अब मैंने इस तरह का लकड़ी का पीस लिया है, तो इसको कटिंग कर लेंगे इसके साइज़ का। जहाँ से हमने टोकरी को कटिंग किया है तो उसी उसी जगह से हम इस तरह से साइज़ दे के तो इसे हम इस तरह से इतने इतने पीस कर लेंगे। तो ये 2 पीस कटिंग कर लिए हैं मैंने। तो इनको इस तरह से हम लगाएंगे। तो ये देखें जी, इतने इतने साइज़ का कटिंग किया। अब ग्लू लगा के इनको यहाँ पे इसको इस तरह से चिपका लेंगे हम दोनों साइड से। तो ये देखें जी, इनको दोनों साइड पे मैंने चिपका लिया है। ग्लू लगा के इन्हें अच्छे तरीके से पक्का कर लेंगे हम। तो दूसरी साइड से भी इसी तरह से मैं पक्का कर लूँगी। तो ये देखें जी, ये हमारी खूबसूरत सी बास्केट तैयार है। वो भी बेकार वाली जो ऐसे ही टूट गई थी, तो हमारे किसी काम की नहीं थी। तो इसको दोबारा से हमने खूबसूरत सा बना लिया है। अब इसके अंदर जो कार्डबोर्ड को कटिंग किया था तो वो लगा लिया है इसके अंदर। अब इसमें जो है हम इस तरह से फ्रूट रख देंगे। तो मेरे पास माल्टे पड़े थे, तो मैंने इस तरह से इसके अंदर ये माल्टे रख दिए हैं। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी लग रही है। इसे डाइनिंग टेबल पे आप इस तरह से रख दें तो ये इंशाल्लाह ये आपको मेरी जो है ये वाली टिप्स आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो अगला आइडिया मेरा, इस तरह की जो बोतलें होती हैं, जैम या अचार वाली बोतलें होती हैं, तो इनका स्टिकर नहीं हटता। तो आप गर्म पानी करके इसको जो है गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए रख दें, तो ये आराम से इसका स्टिकर जो होता है, रैपर होता है, वो हट जाता है। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया अच्छा लगा होगा आपको मेरा। तो इनको मैंने धो के जो है बोतलों को खुश्क कर लिया अच्छे तरीके से। अब इस तरह के जो पैकेट वाले मसाले हैं, तो ये हम लेके आते हैं, तो हम थोड़ा सा डालते हैं, तो बाकी जो है हमें पता भी नहीं चलता कि जो है इसकी डेट वगैरह ख़त्म हो जाए या कुछ, या डब्बे से ख़राब हो जाते हैं या। तो फिर हम इसका जो है आज के आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया लेके आए हैं। तो डब्बे को ऊपर से मैंने खोल लिया है। अब इसका जो पैकेट है हम इसे निकालेंगे और इसे बोतल में डाल लेंगे। तो ये देखिए जी, इस तरह से मैंने बोतलों को अच्छे तरीके से धो के खुश्क करके इसमें ये मसाला डाल दिया है। ये छोटे जार हैं, तो इसमें एक एक पैकेट आसानी से आ जाता है। तो अब जो इसमें जो एक्सपायरी डेट होती है वो हमें नहीं पता चलती। अगर हम इस तरह से मसाला डालेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट ये ख़त्म हो गई है। तो इसका जो है जो एक्सपायरी डेट है, तो उसका हम इस तरह से जो है रेपर को कटिंग कर लेंगे। तो इसको कैप के साथ ऊपर इस तरह से लगाएंगे। तो ये डबल साइडेड टेप लिए,
तो इसको मैं कैप के साथ लगा दूंगी और ऊपर से उतार के तो इसके साथ मैं इसको जो इसकी डेट है एक्सपायरी तो इसको चिपका दूंगी। अगर आपके पास ये डबल साइडेड टेप नहीं है तो आप इसकी जगह जो दूसरी टेप होती है वो भी लगा सकते हैं। जो दूसरी प्लास्टिक वाली जो टेप आती है स्लोशन टेप तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये देखें जी हमने इसको पक्का कर दिया है और इसको कैप को ऊपर लगा दिया है। अब मैंने इस तरह की मास्किंग टेप ली है तो इसको मैं बोतल के साथ लगा लूँगी और ऊपर इसका नाम लिख दूँगी। जो भी मसाला हो उसका नाम आप लिखते हैं तो ये जो है आपको समझ आ जाता है कि ये कौन सा मसाला है। तो इसी तरह से ये देखें जी सारे नाम मैंने लिख लिए। तो अगर जो है आपको तो पता होता है लेकिन कोई और घर में खाना वगैरह बनाए तो उसको नहीं पता चलता, तो ये हर कोई आसानी से इसको यूज़ कर सकता है। तो आई होप कि ये भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया भी इसी तरह से मसालों के हिसाब से, रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में हमें अपनी जो है तैयारियां वगैरह मसाले वगैरह या ऐसी चीज़ें सारी हमें जो है तैयार करके रख लेनी चाहिए। तो इनको जार को अच्छे तरीके से वॉश करके तो इसमें सारे मसाले हम डाल देंगे। तो हमने मसाले डाले हैं और इसके ऊपर भी हम प्लास्टर जो हमारी मास्किंग टेप है तो इसी का जो हम रेपर उतारेंगे इस तरह से टेप तो ये लगा देंगे सब जो जार है। जो जो मसाले हमने डाले हैं उनके हम ऊपर नाम लिख देंगे ताकि कोई भी जो है इसको यूज़ करे तो उनको पता हो। तो ये मैंने इस तरह से नाम लिख लिए हैं, जैसे धनिया, ज़ीरा, कुटी लाल मिर्च, हल्दी वगैरह सारे मसाले मैंने इस तरह से जार में डाल दिए हैं। तो ये जार में हम डाल लिए हैं तो हमने तो ये इनके ऊपर नाम भी लिख दिए हैं। तो ये हमारी रमज़ान अल मुबारक की मसालों की तैयारी हो गई है। तो इसको हम जो है सारे बोतलों में फिल कर देंगे इस तरह से। तो जो बाकी मसाले बचे हैं तो उनको भी हम आपको सेव करने का तरीका बताएंगे। तो ये देखें जी ये हमारे जार सारे तैयार हो गए हैं। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। तो अब अगला आइडिया मेरा इस तरह के, ये देखें जी प्यारे प्यारे हमारे जो है जार हैं। तो ये आजकल जो है रमज़ान अल मुबारक के महीने में ये प्यारे प्यारे जार आए हैं। तो मैंने ये देखे थे दुकान पे तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो ये मैंने 2 ले लिए हैं। तो ये देखें जी कितने प्यारे जार हैं। तो अब मैंने किस तरह से यूज़ करूँगी तो ये देखें जी इसका रैपर मैं हटा लूँगी। तो ये रैपर मैंने हटा लिया है इसमें से। तो एक पैकेट में तो एक जो जार है हम इसमें जो है पत्ती डालेंगे और दूसरी में हम चीनी डालेंगे। तो ये हमारे जो है प्यारे प्यारे जार लग रहे थे मुझे, दुकान में बहुत ही अच्छे लगे तो ये मैं 2 लेके आई हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी इसका आइडिया शेयर कर लूँ कि आप भी इस तरह से ये कर सकते हैं। तो ये रमज़ान अल मुबारक में ये ऑफ़र आई हुई है तो इस तरह के जार आपको दुकान में आसानी से मिल जाएंगे। तो रैपर को जो है कटिंग कर लिया है पत्ती वाले को, तो मैंने इसी तरह से इसके अंदर रख दिया है ताकि नीचे से जार भी ख़राब ना हो और आपकी पत्ती भी जो है सही तरीके से जो है जार में पड़ी रहे। तो अब मैंने एक प्लास्टिक का बैग लिया है, इसको ऊपर से कटिंग कर लूँगी और दूसरे जार में हम चीनी डालेंगे। लेकिन चीनी को भी हम इस तरह से नहीं डालेंगे, इसमें भी हम इस तरह का प्लास्टिक रैपर रखेंगे ताकि ये नीचे से जार ख़राब ना हो और ये मतलब लंबे टाइम तक आपका जार जो है चले। तो इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो ऊपर से थोड़ा सा और मैं इस तरह से प्लास्टिक रैपर को शॉपर को कटिंग कर लूँगी। तो मैंने इसे इसमें जो है देखें जी इसे कटिंग कर लिया है और इस तरह से इसमें मैं चीनी डाल दूँगी। तो ये देखें जी चीनी मैंने डाल ली है। तो ये बहुत ही खूबसूरत से जार आए हैं। तो ये रमज़ान ऑफ़र है तो इसमें आप ले लें तो ये बहुत ही जो है आपको सस्ते भी ये जार पड़ जाएंगे और आपका जो है किचन भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा इन जार की वजह से। तो इसमें आप चीनी डाल सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें आप डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको चीनी और पत्ती के लिए यूज़ किया है। तो ये देखिए जी दोनों चीज़ों को मैंने इस तरह से जो है सेव कर लिया है। तो ये देखें अब इन्हें जो है एक ट्रे मैंने इस तरह की ली है तो इसे किचन में हम रखेंगे तो हमारा किचन भी ऑर्गेनाइज रहेगा और ये जार नीचे से पानी वगैरह लगेगा तो ख़राब भी नहीं होंगे। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको मेरा अच्छा लगा होगा। तो अगला आइडिया भी मेरा इस तरह के जो पत्ती के जो बैग खाली होते हैं तो इनको हम जो है
हमें नहीं पता होता कि ये हमारे जो है ज़िप लॉक वाले जो है बैग हैं, तो हम इन्हें जो है कटिंग कर देते हैं दूसरी तरह से। लेकिन इनको आराम से आप खोलें तो ये हम दोबारा भी इनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, इस तरह से ज़िप लॉक ये बैग होते हैं और ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मज़बूत वाले होते हैं। हम इन्हें जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो ज़िप लॉक को बैग को मैंने में जो मसाले हमने जार में डाले थे, तो जो बाकी बच गए हैं तो हम इस तरह से इन्हें पैक करके रख देंगे। तो ये देखें जी, ये सारे मसाले मैंने इसके अंदर रख दिए हैं और दोबारा से इस ज़िप लॉक को बैग को बंद कर दिया है। तो ये देखें जी, ये ज़बरदस्त सा जो है हमारा एक पाउच तैयार हो गया है। तो अब दूसरे में भी हम इस तरह से मसाले डाल देंगे। जो भी आपके मसाले जार में डालें जो बच गए हैं, तो इस तरह से आप इन्हें पैक करके रख सकते हैं। तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ें आप पैक करके रख सकते हैं, तो ये आपकी चीज़ें भी ख़राब नहीं होंगी और आपका जो है किचन भी इतना मैसी नहीं लगेगा और आपका किचन ऑर्गेनाइज रहेगा। तो आई होप कि ये वाला भी आइडिया आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अब जो है अगला आइडिया इस तरह का है कि हम लोग जो है, अब तो गर्मियाँ आने वाली हैं, तो सर्दियाँ जा चुकी हैं, तो हम अपने जो हीटर वगैरह हैं इन्हें साफ़ करके तो अच्छे तरीके से तो अब इन्हें पैक कर देंगे। तो जिसका जो है कार्डबोर्ड का डब्बा होता है वो तो हो, तो उसमें आप जो है इस हीटर को रख सकते हैं। लेकिन अगर ना हो तो इस तरह का जो शॉपिंग बैग होता है, तो कपड़े वगैरह हम लेके आते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसके ऊपर कोई पुरानी शर्ट वगैरह भी इसके ऊपर इसके साथ भी कवर कर सकते हैं। तो ये बैग मैंने ऊपर इस तरह से इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसे मैं जो है अच्छे तरीके से पैक करके इस तरह से रखूँगी और इसमें जो है मट्टी वगैरह नहीं जाएगी। तो जब सर्दियाँ आएंगी तो हम इसे निकाल लेंगे। तो अच्छे तरीके से अब इसको इस तरह से मैंने ज़िप बंद कर दी है। तो अब इसे जो जहाँ चाहें आप इसे संभाल के रख सकते हैं। तो आई होप कि ये वाले सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।